दिया 30। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। देखो क्या होता है कि डायरेक्टली इतना बड़ा साइज का या इतना बड़ा शेप का एरिया निकालना शायद हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो वैसे केसेस में फिर यू कैन मेक डिविजन्स। जैसे कि ज्योति ने क्या किया है, ठीक से देखो, ज्योति ने इसको ट्रेपीजियम्स में डिवाइड किया है। ज्योति ने इसको ट्रेपीजियम्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और यहां पे कविता ने क्या किया, कविता ने यहां पे ट्रायंगल बाहर निकाल दिया, ठीक है, और यहां इस पे रेक्टेंगल, ठीक है। इज इट क्लियर? कविता ने जिस तरीके से डिवीजन किया है उसके अकॉर्डिंग ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा, नीचे रेक्टेंगल आ जाएगा। और ज्योति वाले केस में क्या होगा, ज्योति वाले केस में यहाँ पे एक ट्रेपीजियम होगा और यहाँ पे दूसरा ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। अब ट्रेपीजियम्स का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ रौनक। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम? बताओ। 1/2 or sum of parallel side into height. 1/2 sum of parallel sides into height, right? So अब अगर आप इधर देखोगे, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, उसको डबल कर लोगे तो दूसरा ट्रेपीजियम आ जाएगा। जैसे अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये वाला इसके साथ पैरेलल, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसका लेंथ है 15 और इसका लेंथ है 30, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये रहा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? उसका हाफ हो जाएगा, राइट। तो अब आप इसका एरिया निकाल सकोगे, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए और उनके बीच का डिस्टेंस है 7.5। इज इट ओके? यस सर। और फिर डबल कर लोगे तो आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है और ये भी 15 है। तो नीचे क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तो बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, 15 का स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर। अब बात करते हैं ऊपर वाला जो ट्रायंगल है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या क्या चीज हमको पता है, ठीक से देखो। इस ट्रायंगल का ये साइड का जो दो साइड्स है, मतलब ये साइड भी नहीं पता और ये साइड भी नहीं पता, बेस पता है हमको। एक साइड हमें पता है 15 सेंटीमीटर, और अभी तक ये पूरा जो 30 है ना, ये 30 का यूज नहीं हुआ। तो ये 30 का यूज कैसे करेंगे बताओ? यहां से लेके यहां तक 30 है, उसमें से नीचे का अगर इतने का 15 हटा देते हैं, ये वाला 15 माइनस कर देंगे, तो ऊपर का मैं जो अलग कलर से बना रहा हूं, ये वाला लेंथ कितना बचेगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा 30 माइनस 15, एंड 30 माइनस 15 मतलब कि 15, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल को अगर देखोगे तो इस ट्रायंगल का बेस आपको मिल गया, बेस 15 एंड हाइट इज आल्सो 15, ठीक है। बेस इज 15 एंड हाइट इज आल्सो 15। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा अब रौनक? यस सर। ठीक है ना? बात समझ में आई ना क्या करना है? पहले वाला ट्रेपीजियम है, दूसरे वाले में ट्रायंगल और स्क्वायर है। बाकी आपको बस यही सोचना था कि लेंथ कैसे निकलेगा, उसका फिर एरिया कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11। ये आउटर डायमेंशन, ये फ्रेम दिख रहा है आपको साइड में, फोटो फ्रेम जो है। तो ये फोटो फ्रेम के आउटर डायमेंशन आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और इनर डायमेंशन दिए हुए 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फ्रेम, each section of the frame if width of each section is same। अब यहां पे अगर सेक्शन की बात करें तो ये पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन है,
ये तीसरा सेक्शन है और ये चौथा सेक्शन है। तो मान लो मैं सेक्शन 1 को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा सेक्शन 1 हुआ। अभी सेक्शन 1 के अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ये नीचे डायमेंशन है 24, ऊपर का डायमेंशन है 16, और ये वाला लेंथ एनीवन बता सकते हैं कितना होगा ये वाला लेंथ? बताइए जल्दी। 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कैसे होगा? लॉजिक बताओ फटाफट। ये पूरा 28 है, बीच में 20 माइनस हो गया, बचा सर 8, इनर बीच में 20 डायमेंशन का माइनस। 20। आप ये इतना वाला पार्ट 20 कह रहे हो क्या? मैं इसी सर वो इनर डायमेंशन 20। हाँ, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ये कैसे निकलेगा? ये यस भी सर, उसी का 4 सेंटीमीटर। हाँ, उसका सर कितना? इनर डायमेंशन में से आउटर, सर इनर आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सर 8 बचेगा। और हाँ। सर ऊपर एक है और एक नीचे है तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। एक चीज तो ये कह सकते हो एकदम मिडिल में है तो इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया 4। तो अब ये ट्रेपीजियम था, ठीक है। और ये ट्रेपीजियम में हमको दोनों पैरेलल साइड्स पता चल गए और बीच का हाइट पता चल गया। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, यस राइट। सर। अब तो हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4। और सेम चीज आपको 2 के लिए करना है। अब 1 के लिए जैसा है 3 का भी वही आने वाला है। तो 1 एंड 3 ये दोनों के सेम आएंगे, 2 एंड 4 इन दोनों के सेम आएंगे। तो फिर आप 2 एंड 4 कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। इनफैक्ट 2 एंड 4 के लिए दूसरा तरीका भी क्या हो सकता था? आपने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया 22 इंटू 28, इसमें से आप ये माइनस कर दिए बीच वाला 16 इंटू 20, और उसमें से फिर आपने 1 का भी एरिया माइनस कर लिया। तो 1 का एरिया माइनस कर लिया, 3 का एरिया माइनस कर लिया, तो आपको 2 और 4 का टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। बड़ा वाला स्क्वायर में से ये बीच वाला स्क्वायर, बड़ा वाला रेक्टेंगल में से ये बीच में अंदर वाला रेक्टेंगल को हट माइनस किया, ये 1 को माइनस किया, ऊपर का 3 को माइनस किया, तो क्या बचेगा? 2 और 4 का सम बचेगा। 2 और 4 के सम को हाफ कर देंगे तो 2 का इंडिविजुअल वैल्यू और 4 का इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फॉलो दिस। विल इट बी ओके नाउ रौनक? यस सर। ठीक है, चलिए। तो नाउ गाइस ध्यान से सुनना, हम अब आ रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज पे, ठीक है। फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला? ये वाला पार्ट मतलब ऐसा समझो कि 9th में भी, फिर जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो चीज अभी बता रहा हूँ ये 9th में भी फिर डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ, और फिर हम लोग 10th में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर अभी आप समझ गए तो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, surface area and volume of a cuboid. अब Aditi, can you unmute yourself? Aditi, are you a new student? Like we haven't seen you here before. Yes, sir. Aditi, cuboid कैसा होता है, मतलब उसकी शेप के बारे में कुछ कह सकते हो? Yes, sir. बताओ। सर ड्रॉ करके? नहीं, ऐसे बताओ।
क्यूबॉइड का शेप कैसे बनता है? सर दो रेक्टेंगल के साथ। सिर्फ दो रेक्टेंगल से हो जाएगा? थिंक। सर मीन्स रेक्टेंगल और फिर एक आपका जो अभी मैथ्स का बुक है वो किस शेप में है? रेक्टेंगल। नो, देखो रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में अंतर क्या है? रेक्टेंगल इज अ 2D फिगर। 2D फिगर है मतलब इसको आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो। क्यूबॉइड 3D। बट क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर, ठीक है? तो क्यूबॉइड हो गया या क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये चीजों को हम एग्जैक्टली पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि तो स्पेस में है। मतलब इनके 3 डायमेंशन होते हैं, हाइट भी होता है। अब ये हाइट जो है हम फिगर में शो नहीं कर सकते ना, फिगर में तो हम पेज में हम लेंथ और ब्रेथ शो कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। सो नाउ इन अ क्यूबॉइड व्हाट डू वी हैव? आप खुद को आप म्यूट कर सकते हो, थैंक यू। व्हाट इज क्यूबॉइड? तो क्यूबॉइड इज अ क्लोज्ड फिगर। It's a closed figure made up of 6 rectangular faces. देखो गाइस, आज का जो थोड़ा क्लास रहेगा ना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब अच्छे से इसको समझो। क्यूबॉइड क्या है? इट्स अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं कि क्यूबॉइड के शेप कैसे कैसे होते हैं, तो मार्केट में आप जैसे एकदम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जूता खरीदने जाते हो तो जो शू बॉक्सेस होते हैं वो जनरली किस शेप में रहते हैं? जनरली क्या, सारे के सारे शू बॉक्सेस आपको क्यूबॉइड के शेप में मिलेंगे। पेंसिल बॉक्स, बहुत सारे पेंसिल बॉक्स जो थोड़े फैंसी वाले नहीं, सिंपल सिंपल पेंसिल बॉक्सेस, वो भी इसी फॉर्म में रहते हैं। हमारे बहुत सारे टेक्स्ट बुक जो होते हैं, राइट, बहुत सारे, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ही कोई टेक्स्ट बुक होगा जो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप में नहीं होता, ठीक है? उसके बाद जो डायरीज होती है ना, घर पे देखे होगे पापा डायरीज वगैरह यूज करते हैं, ये क्यूबॉइड के शेप में हो गया। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स गाइस? चॉकलेट चॉकलेट बॉक्सेस जो होते हैं, ब्रिक, ब्रिक। ब्रिक, वेरी गुड। सर मैच स्टिक बॉक्स। मैच स्टिक बॉक्स, राइट? तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि भाई साहब कौन सा क्यूबॉइड है, कौन सा क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है? अब जैसे मैस्टिक बॉक्स में चले गए, अब तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में आ ही रहे होंगे। मान लो वो क्या कहते हैं, सोयाबीन खरीदने गए, न्यूट्रेला का जो बॉक्स होता है, राइट? और मुझे क्या दिखाई दे रहा है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, राइट? रेफ्रिजरेटर वी कैन कंसीडर इट एज अ क्यूबॉइड, राइट? बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो अब मेन चीज क्या है? आप सबको क्यूबॉइड का ना शेप अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। मतलब अब आप वो रेफ्रिजरेटर को सोचो, अगर आप उसके हर सरफेस को हटा दोगे, ठीक है, हर सरफेस को हटा दोगे तो आपको टोटली कितने क्या मिलेंगे? आपको 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, ओके? जब आप उसे हटा दोगे तो आपको 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। जैसे यहां देखिए, देखो ये क्या किया है, ये आपके सामने एनसीईआरटी का ही हेल्प ले रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट? अब इसी क्यूबॉइड के देखो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब आप इसको कट करो, मान लो बॉक्स को पूरा खोल रहे हो, तो जैसे शू बॉक्स ही हो गया, तो शू बॉक्स का सारा अगर कवर हटाना चाहोगे ना तो आपको 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और प्रॉपर्टी क्या है? ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। ये तो आप भी मानते हो कि जैसे शू बॉक्स हो गया तो ऑपोजिट फेस जो होता है, टॉप और बॉटम, वो सेम होता है, आइडेंटिकल। लेफ्ट राइट आइडेंटिकल, फ्रंट बैक आइडेंटिकल होता है,
ठीक है गाइस, क्यूबॉइड में एक और मिस तो कर ही गए, अपने रूम्स, जो हमारे रूम्स होते हैं, घर के रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, वो भी क्यूबॉइड के शेप में ही होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड एकदम क्लियर कट क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब वो 6 सरफेसेस से बनता है। ठीक है, क्यूबॉइड 6 सरफेसेस से बनता है। अब बात करते हैं उसके सरफेस एरिया की। अब देखो, एक आता है सरफेस एरिया, एक आता है ठीक है, सुनाओ, लिसन। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मेट्रिसेस। वेरी गुड आदिति, घर पे जो मेट्रिसेस वगैरह होते हैं वो भी उसी शेप में रहते हैं। सो नाउ चलो सबसे पहले हम देखते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? चाहे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, बट क्योंकि अब हमको शेप पता है ना, तो हमको कहीं ना कहीं फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। और ये जो लॉजिक रहेगा ना, ये लॉजिक हमको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू सम ऑफ, एक्चुअली मतलब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टीएस से, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना तो आपको बड़ा आसान है, तो मैं फटाफट कुछ रेक्टेंगल्स यहां पे ड्रॉ करता हूं। राइट, अब जैसे कि बात करें हम टॉप और बॉटम की, टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होगा ना गाइस? एक क्यूबॉइड में आपका जैसे रूम है, तो Yes, टॉप और sir. बॉटम आइडेंटिकल होगा। फिर Yes, sir. लेफ्ट और राइट, जैसे Yes, अभी आप sir. बैठे हुए हो तो आपका लेफ्ट और आपका राइट आइडेंटिकल होगा, और आपके फ्रंट में जैसे दरवाजा है मान लो, और आपके बैक में जो वॉल होगी वो भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक, ट्राई टू इमेजिन द रूम। इनफैक्ट एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा वो करना, ये दिख रहे हो, ये क्या है? दिस इज एन एच। ठीक है, दिस इज एन एच। ये इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? Ace. नहीं नहीं, मतलब नॉर्मली अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करोगे तो Wall. Corner. Corner. हाँ, The कॉर्नर। corner. लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कौन सा कहते हैं इसको? The height. हाइट, राइट, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपका हाइट होता है। अच्छा, अब जो जमीन है, जो जमीन होगा, मान लो कि ये जमीन है, जमीन का मैंने वो उठाया है। ठीक है, जमीन अभी काट कर मैंने हाथ में लाया, तो अब जमीन में एक साइड जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ। Length. और दूसरे साइड को कहेंगे Breadth. ब्रेथ। अब ये लेंथ और ये वाली, ये भी एल ही होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी ही होगा। ठीक है, तो जो जमीन है, वो जमीन एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स है एल और बी। अब इसी जमीन पे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पिलर्स लगते हैं यहाँ पे आपको, मतलब मान लो कि ये पिलर आया, तो ये अपना हाइट वाला जो पिलर है वो ऐसे लगेगा। ठीक है, ये हाइट वाला पिलर लगा, तो अब जैसे कि ये इसकी बात करें, ठीक है, तो नाउ दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का साइड्स का अगर बात करेंगे, तो एक तो हमको यहां दिख रहा है एच, और एक नीचे होगा, मान लेते हैं बी। यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. जमीन तो क्लियर हो गई ना, ग्राउंड इज, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो पार्ट को पहले लिख लेते हैं। ग्राउंड इज
ठीक है, ग्राउंड मतलब कि टॉप बॉटम। तो टॉप बॉटम क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल ही है टॉप बॉटम, और उसका एक साइड है एल और एक साइड है बी, राइट। चलो अब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट वाला। हाँ, अभी जैसे कि देखो, ये मैं बैठा हूं, ये मेरे लेफ्ट वाला पार्ट है। अब लेफ्ट वाला पार्ट अल्टीमेटली दिस इज अ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल का साइड है एच और एक जमीन पे होगा बी, ठीक है, एक है एच और एक है बी। तो ये रेक्टेंगल का साइड्स को मैं लिख सकता हूं बी इंटू बी और एच। तो एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं, छोटा सा ही रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके साइड्स क्या क्या अभी बात की हम लोगों ने, ये होगा एक, ये तो अपना एच हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। और लास्ट वाला क्या होगा? जैसे ये मैंने अपना राइट का देखा था, अगर मैं अपने बैक के बारे में बात करूं, ठीक है, ये देखो, ये मेरा बैक हो गया। अब इस बैक में भी ये रेक्टेंगल है और वहां पे एज दिख रहा है आपको, तो ये एक एज हो गया, और ठीक है, ये एज हो गया। और इधर जो अब ये वाला जो एज है इस साइड वाला, ठीक है, यहां से यहां वाला, तो ये जो एज होगा इसको तो हमने बी माना हुआ है, ठीक है, इसको हमने बी माना हुआ है, तो ये वाला एच क्या हो जाएगा फिर? एल हो जाएगा। ये ऑलरेडी एच है, दिस इज ऑलरेडी हाइट। इफ वी हैव कंसीडर्ड दिस टू बी ब्रेथ, so then in that case the third length or third edge has to be counted as length, ठीक है। तीसरा एज को लेंथ माना, ये वाला ब्रेथ है और ये वाला हाइट है। इज इट क्लियर गाइस? तीनों एजेस के बारे में क्लैरिटी है ना माइंड Yes, में? sir. ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा वाला यही बना देते हैं, ठीक है। तो ना जो फ्रंट और बैक वाला जो होगा दैट इज अ रेक्टेंगल, एल और एच है उसके साइड, ठीक है, एल और एच है। अच्छा अब बताओ, ये रेक्टेंगल जो होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? L into B. एल इंटू बी, राइट। तो इसका एरिया हो गया हमारा एल इंटू बी। लेफ्ट राइट वाला कोई एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? ये वाला H into B. एच इंटू बी, राइट। और फाइनली ये फ्रंट बैक वाला, इसका एरिया कितना होगा? L into एच, H. ठीक है। अच्छा चलो, जैसे ही अपन को ये शेप क्लियर हो गया ना, नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट गेट द फॉर्मूलाज। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द टीएसए नाउ, ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड में वी हैव 6 surfaces, राइट। 6 surfaces मतलब टॉप प्लस बॉटम ये आएगा, प्लस लेफ्ट एंड राइट, प्लस फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये लेफ्ट राइट और ये टॉप बॉटम। सो अब आपने ही जस्ट कैलकुलेट किया कि टॉप बॉटम वाला किसी भी एक सरफेस का एरिया होता है एल इंटू बी, तो उस हिसाब से ये टॉप प्लस बॉटम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2LB हो जाएगा। यस और नो गाइस? एक सरफेस का एरिया है LB,
तो अगर हम दोनों सरफेस को काउंट Yes, कर रहे हैं Yes, sir. तो Yes, 2LB हो जाएगा। सिमिलरली हमने देखा था कि लेफ्ट या राइट कोई एक सरफेस को उठा रहे तो उसका एरिया हो रहा है H into B, तो अगर दोनों को पिक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2HB. 2HB। सिमिलरली फ्रंट प्लस बैक करोगे तो 2LH। 2LH. क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे? Yes, sir. 2. 2 कॉमन ले लिया। Yes, sir. तो फाइनली ब्रैकेट में आ गया LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो दिस बिकम्स माय फर्स्ट फॉर्मूला। अब आप मान लो कभी भूल गए तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल द सरफेस और द एजेस तो ये आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। और साथ में अगर ये डेरिवेशन याद रह गया तो ट्रस्ट मी यू विल नॉट फाइंड डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया अपना टीएसए का। नेक्स्ट आते हैं एलएसए। LSA of cuboid is actually they are talking about only the lateral surfaces. Lateral surfaces का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। ठीक है, अरे यार फोर वॉल्स लिख दिया, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। एंड अब अगर हम चार वॉल्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में क्या क्या हटा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया में से? बताओ, अगर हम चार वॉल्स की बात करें तो हम एक्चुअली में टोटल सरफेस टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम हटा रहे हैं, राइट? तो इसको दूसरे तरीके से ये भी सोच सकते थे कि टीएसए में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टॉप एंड बॉटम। ठीक है, राइट? तो ये जो पेंटिंग वगैरह, जब आपको जनरली पेंटिंग वगैरह का रहता है ना, फोर वॉल्स में पेंटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वहां आप एलएसए डील करोगे, राइट? एलएसए का फुल फॉर्म इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल में हम लोग टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, जो भी फिगर दिया हुआ है ना हमको, उस फिगर का हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो फॉर्मूला में देखो टॉप और बॉटम हटा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा चीज हट जाएगा? टीएसए वाला फॉर्मूला में से कौन सा चीज हट जाएगा? एलबी, एलबी हट जाएगा ना, बिकॉज एलबी कहां से आता है? टॉप और बॉटम से आता है। तो वी विल हैव 2HB प्लस 2LH। एंड लाइक जो भी न्यू स्टूडेंट है, यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग, बिकॉज आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मेन फोकस शुड बी ऑन लर्निंग राइट नाउ। ठीक है, तो हम 2H कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस P। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया L प्लस P। तो आई होप आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो समझ में आ चुका होगा। यस गाइस, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ चीज नहीं समझ में आया, प्लीज अभी पूछो। रौनक हैंड रेस क्यों, क्या पूछना है? सर क्यूब का भी यही होता है, इसे उसका अलग। क्यूब में बस क्या चेंजेस होते हैं वो बता देते हैं, राइट? व्हाट इज क्यूब यार? क्यूब इज अ स्पेशल सिनेरियो ऑफ क्यूबॉइड, राइट? बट एनीवेज जब क्यूब पे आएंगे तो हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर, इट्स क्लियर, राइट? अच्छा, तो वी हैव अभी हमने क्या डिस्कस किया? सरफेस एरिया। अच्छा देखो, आपका 13.3 एक्सरसाइज जो है वो एरियाज पे है एंड 13.4 एक्सरसाइज वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो सरफेस एरिया जब समझ रहे हैं ना तो वॉल्यूम भी साथ ही में कर लेते हैं, और जब वहां पे यूज होगा तो 13.4 में अपन यूज कर लेंगे, बट एक ही साथ तीनों चीज देख लेते हैं, राइट? अच्छा, सो नाउ ट्राई टू लिसन। जब बात होती है कभी भी वॉल्यूम की ना, वॉल्यूम कभी भी आपको कहीं भी वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाएगा किसी भी शेप का, तो आप क्या करो, उस शेप का बेस एरिया कैलकुलेट करना और फिर उस बेस एरिया को उस शेप के हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बेस एरिया कैलकुलेट करना और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एंड व्हाट इज गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम?
टेल मी। यस अली अब्बास, हैंड रेज किया, बताओ। So surface area is the area of outside of a three-dimensional object, but volume is the space inside a three-dimensional object. काइंड ऑफ। और किसी का कुछ अलग अलग एग्जांपल्स या अलग अलग डेफिनेशन सोच के बताओ गाइस। बड़ा छोटा सा चीज है बट बहुत बार लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एक आंसर आपने सुन लिया है, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो बताइए। हाँ दीदी, कुछ कहना चाहते हो? ओके, तो बड़े बड़े मैसेजेस आए हैं चैट में, एक बार उसे रीड करते हैं। The surface area is the area that describes a material that will be used to cover a geometric solid. Aditi, you have googled it, और इतना मतलब कि गलत तरीके से गूगल किया ना कि वेबसाइट भी आ गया mathsplanet.com. I was asking for what you guys know. इंटरनेट से तो आंसर मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? देखो अनीश ने एक बढ़िया सा डेफिनेशन दिया है, सिंपल सा। सर वॉल्यूम मतलब अंदर का एरिया, सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया, राइट? देखो अदिति ने नेट से इसको कॉपी किया हुआ है। सरफेस एरिया इज द एरिया दैट डिस्क्राइब्स द मटेरियल दैट विल बी यूज्ड टू कवर अ ज्योमेट्रिक सॉलिड। आप कोई एक शेप बनाना चाहते हो, कोई भी एक शेप हो सकता है, क्यूबॉइड है, हो सकता है सिलेंडर है, हो सकता है स्फीयर, हेमिस्फीयर वगैरह कुछ भी है, ठीक है? तो उस केस में आपको एक्चुअली मान लो कि सिर्फ उसका जो आउटर पार्ट है ना, वो सरफेस बनाने में, उस शेप की जो सरफेस है उसको बनाने में जो चीजें लगेंगी उतना ही उस सरफेस का एरिया होगा, राइट? जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मतलब उसके जो 6 सरफेसेस होते हैं, वो 6 सरफेसेस कितना एरिया कवर करेंगे, बस उसी पे बात होगी। जबकि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर कह लो, अमाउंट ऑफ वाटर कह लो। मान लो कि जैसे रूम है, इस रूम में कितना पानी आएगा वो डिसीजन हम वॉल्यूम के ऊपर ले सकते हैं, सरफेस एरिया के ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है? तो जैसे वहां पे अगेन वही कॉपीड मैसेज पे है, द वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फिगर कैन होल्ड। एक गिवन फिगर कितना होल्ड कर सकता है, ये डिसीजन हम कहीं ना कहीं उससे लेते हैं, वॉल्यूम से लेते हैं। जैसे मैंने बोला पानी, कितना पानी इस रूम में आएगा। जैसे आप लोगों के घर के ऊपर, बहुतों के घर के ऊपर टैंक लगा होगा, राइट? टैंक लगा होगा कह रहा हूँ, वो ड्रम लगा होगा ना, जब मोटर वगैरह ऑन करते हैं तो पानी जाता है, राइट? तो 5000 लीटर्स लिखा हुआ रहता है। व्हाट इज दिस 5000 लीटर्स? इट्स द वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन सॉलिड और जो शेप है, ठीक है, वो उसका कैपेसिटी बताता है, कितना वो होल्ड कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हो कि ये मेरे लिए काफी होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो कभी भी ये दिमाग में रखना मत। सरफेस एरिया बेसिकली सरफेसेस के एरिया के बारे में बात करते हैं, जबकि वॉल्यूम तो सारे सरफेसेस कितना कैपेसिटी होल्ड कर रहे हैं, कितना पानी होल्ड कर रहे हैं, कितना जगह होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर बात होती है, ठीक है? तो नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि व्हाट इज वॉल्यूम, जब भी आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम पूछा जाएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं पहले उसका बेस का एरिया कैलकुलेट करूंगा और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे बेस मतलब क्या है? ग्राउंड। यहाँ बेस का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड। बॉटम, अब बॉटम क्या है? बॉटम इज अ रेक्टेंगल जिसका एरिया है L इंटू बी। तो यहाँ पे बेस एरिया कितना हो जाएगा गाइस? यहाँ पे बेस एरिया हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है? बेस एरिया हो गया L इंटू बी, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया H के साथ, तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया? L B H। So this is the formula for
वॉल्यूम। ओके, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है याद रखना LBH, बट इफ यू रिमेंबर वॉल्यूम एज बेस एरिया इनटू हाइट, ट्रस्ट मी अगले 2-3 फॉर्मूलाज भी बड़े आसानी से याद रहेंगे। ओके चलो, तो ये अपना हो गया क्यूबॉइड वाला डन। फिर बढ़ते हैं आगे क्यूब पे। नाउ अब अगर क्यूब की बात करें तो इट्स अ स्पेशल क्यूबॉइड मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, मेड अप ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि सारे सरफेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो यहां पे हेयर जैसे क्यूबॉइड में L आता था, V आता था, H आता था, यहाँ पे तीनों इक्वल होंगे और उन तीनों को यहाँ पे जनरली बोला जाता है हर बुक में A। इसी को कहते हैं एज ऑफ क्यूब। ठीक है, ओके गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? गिव मी अ कंफर्मेशन। प्रत्युष? Sir. ठीक है, सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द, यहां पे मान लो मैं लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। यहां पे लैटरल सरफेस एरिया की बात करने का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ अगेन 4 वॉल्स, बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहाँ पे सारे के सारे वॉल्स क्या है? एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स कह सकता हूं ना इसको तो इजीली। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया निकाला, उसको इंटू 4 कर दिया। सिमिलरली अगर टीएससी की बात करें, टीएससी क्या हो गया? एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स। अब एक स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो ऐसे 6 हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आपको क्या बोला हुआ है? बेस का एरिया इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर, बिकॉज बेस इज ऑल्सो अ स्क्वायर ना, बेस स्क्वायर है तो उसके एजेस ए हैं और यहाँ पे हाइट भी ए है, तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? ए का क्यूब। ठीक है, so this is my formulas for a cube। है बोलो, कोई दिक्कत वाली चीज है क्या अगर आप पिछले वाले से रिलेट करते हो तो? दूसरा चीज ये भी कर सकते हो कि आप पुट L is equal to B is equal to H is equal to A in the previous slide, in the previous slide आप ये भी पुट करके देख सकते हो कि सारे वैल्यूज वही आएंगे। हाँ बोलो, रौनक कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। ओके, तो गाइस आई होप ये आपको, अब ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत है किसी को? कर्तव्य? आशुतोष? नो सर। नो सर। ओके चलो, तो ये अपना क्यूब हो गया। फिर आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर, जो यहाँ पे सिलेंडर की बात होती है ना, तो इट इज एक्चुअली हैविंग एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, एंड ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो दिस इज अ सर्कुलर फेस, जो मेरा टॉप है, टॉप इज अ सर्कुलर फेस हियर। बॉटम, bottom is also a circular face।
एंड दिस, इसको हम यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला निकाला गया है ना, चाहे वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो, चाहे वो सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा डेरिवेशन है कि व्हेन यू कट अ सिलेंडर अलोंग हाइट, व्हेन यू कट अ सिलेंडर अलोंग हाइट, तो आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा, देखिए इसके लिए हम ये कर सकते हैं, तो जो सिलेंडर का शेप रहेगा ना वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जहां पे इसका जो आपको टॉप दिख रहा है इट्स अ सर्कुलर शेप, बॉटम थोड़ा सा ट्विस्टेड सर्कुलर है, एंड ये इसका कर्व पार्ट हो गया। अब जब आप इसमें कट करोगे, ठीक है, कट करके इसको जब खोलोगे तो आपको कैसा शेप मिलेगा एक्चुअली में, यू विल गेट अ व्हाट, प्लेन, I'll get a rectangle. I'll get a rectangle ना, राइट। जब मैं इसको कट करके इसे ऐसे ओपन करूंगा तो I'll get a simple rectangle। तो यही चीज इसको यूज की गई है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। लेट मी, एनसीईआरटी ने भी इसी को शो किया होगा, तो एक बार एनसीईआरटी का ही किसी पार्ट में चलते हैं। यस सर, किया है। हाँ ये देखो, इस पार्ट को देखो अच्छे से, यहाँ पे उन्होंने ठीक है, ये देखिए दिस इज अ सिलेंडर, दिख रहा है कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी वाला पार्ट? यस सर, यस, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर से टॉप और बॉटम हटा दिया, और देखो ये अलोंग द हाइट कट कर रहा है, तो अलोंग द हाइट जब कट करेगा और फिर उसे अनफोल्ड करेगा तो उसे एक्चुअली में क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का दो साइड आपको देखना है, एक तो हाइट हो गया, तो देखो ये एच यहाँ पे भी एच की तरह ही काम कर रहा है, और जो सिलेंडर का जो ऊपर जो था सर्कल, जो वो कट हुआ ना, तो वो रेक्टेंगल का दूसरा साइड बन गया। अब दूसरा साइड एक्चुअली क्या है, देखो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस, दिस इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। तो इसीलिए जब इसको कट किया और उसे रोल अनफोल्ड किया, तो जो सर्कुलर पार्ट था वो कितने लेंथ का था, वो था 2 पाई r लेंथ का, तो इसीलिए ये रेक्टेंगल का एक साइड कितना बन गया, 2 पाई r का बन गया। क्या ये 2 पाई r वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। एवरीवन, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज यस बताओ। सर, यस सर। यस सर, क्लियर है ना, चलो ग्रेट। सो अब इसी के हिसाब से आप अगर ये याद रख पाए कि ओके ये इस तरीके से आया है, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नाउ तो ये हमारा हो गया h, राइट, दिस इज आवर h एंड दिस इज आवर 2 पाई r, राइट। एंड अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, सो आवर एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to the curved surface area, the curved surface
एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यस और नो गाइस? अल्टीमेटली ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? यस सर। दिस विल बी ओनली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अब इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम फटाफट फॉर्मूलाज लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग CSA। CSA इज द कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर, अभी ऊपर हमने क्या देखा, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। ऊपर देखा हमने इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है वैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब यहाँ पे लेंथ की जगह पे हम उसको 2πr मान सकते हैं, और ब्रेथ की जगह पे हम उसको सिंपली h मान सकते हैं। यस और नो? रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, दो साइड चाहिए, एक साइड 2πr है, दूसरा साइड h है। तो उस हिसाब से मेरा एरिया क्या बन जाएगा, 2πr, ये l मान लिया, और ब्रेथ की जगह पे h आ गया। तो फाइनली द फॉर्मूला बिकम्स 2πrh, ठीक है, 2πrh। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। फिर आते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे। सेकेंड फॉर्मूला इज माई TSA, द टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में अंतर क्या होता है, बताओ फटाफट। क्या डिफरेंस होता है इस एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में, क्या डिफरेंस होगा? The curved surface area means जो curved surface है सर उसी का बस एरिया, और सर टोटल सरफेस एरिया मतलब सर कर्व्ड एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया सबको मिला के। तो क्या और क्या बच गया, कर्व सरफेस, ये कर्व वाला पार्ट को छोड़कर और क्या बच गया? सर जो ऊपर का सर्कल्स है ना, 2 सर्कल्स, एक Exactly, बॉटम very में good. और एक ऊपर है। वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड। तो यहाँ पे गाइस जब हम बात करेंगे TSA ऑफ सिलेंडर का, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब कर्व सरफेस, कर्व वाला पार्ट तो आएगा ही, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, राइट। ये दोनों मिक्स हो रहे थे। सो अब CSA का फॉर्मूला तो अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 2πrh। सर्कल का एरिया क्या होता है प्रत्युष? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। तो अगर ऊपर भी सर्कल और नीचे का सर्कल, दोनों सर्कल के रेडियस सेम है, तो उस हिसाब से टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो, एक 2 कॉमन आ जाएगा, एक पाई कॉमन आ जाएगा, एक r कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आया h प्लस r, ठीक है। तो ये बन गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से फॉर्मूलाज आ रहे हैं? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। And then we have our final thing which is volume. तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्या बोला है, ऑलवेज गो फॉर बेस एरिया इनटू हाइट। अब बताओ कि एक सिलेंडर का बेस कैसा होता है? तो सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? तो πr²। तो बेस एरिया पे हम क्या लिखेंगे, πr² लिखेंगे। हाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, h। तो 2, अच्छा सॉरी सर, हाइट है ना, सिर्फ हाइट, yes, तो वहां sir. पे h यूज करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, πr²h, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, इजी था राइट, कोई ज्यादा मुश्किल चीज है ही नहीं। यस सर। सो अब यही फॉर्मूलाज जो है आपको बाय हार्ट आपके दिमाग में एकदम इट्स लाइक इंस्टेंट आना चाहिए। जैसे 2+3 सबके दिमाग में इंस्टेंटली 5 आता है, वैसे CSA, TSA और वॉल्यूम अगर पूछा जाए क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर का, तो वो आंसर आप इंस्टेंटली करना केपेबल होना पड़ेगा आपको, राइट। दैट इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट
of solving this chapter. ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट से ये समझ जाइए कि 13.3 13.4 कवर हो जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आ गया 13.3 11.3। तो चलो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताओ कि क्या पूछा है। सबसे पहले बताया देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये जो 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं हमें, लेट मी यूज अ स्पॉटलाइट। हाँ, तो ये जो 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं हम लोगों को, यही बॉक्सेस के बारे में बात हो रहा है। फिर क्या पूछा उसने, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे इनडायरेक्टली? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज बॉक्स को बनाने में तो आपको हर जगह का मटेरियल का बात होगा ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको TSA 1 कैलकुलेट करना है, आपको TSA 2 मतलब पहला बॉक्स का TSA और दूसरा बॉक्स का TSA, आप दोनों को कैलकुलेट करोगे। जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, बस आपको समझना था कि भाई साहब क्वेश्चन ने पूछा है, ये क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला आपको कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये आपने अंडरस्टैंडिंग की है क्वेश्चन पढ़कर कि विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। अच्छा, अमाउंट ऑफ मटेरियल की बात हो रही है तो फिर हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंड पार्ट पे, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। तो जब आपको 3 डायमेंशंस दे दिए तो ये कहीं ना कहीं फिर आप इसको क्या समझकर चलोगे, आप इसको समझकर चलोगे क्यूबॉइड, राइट? शेप नहीं बताया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो, शेप नहीं बताया क्वेश्चन है, वो हमने क्वेश्चन पढ़ा और आगे लिखा है 80 इंटू 40 इंटू 24। तो ये 3 डायमेंशन जब दे दिए ना तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि भाई साहब इस क्वेश्चन में सूटकेस जो है वो एक क्यूबॉइड है, जिसमें कि आप इसको ट्रीट करोगे L, इसको ट्रीट करोगे B और इसको ट्रीट करोगे H की तरह, ठीक है, LBH। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, टार्पोलिन का मतलब? टार्पोलिन देखो, वो जो सूटकेस का जो कवर होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे मेंशन कर दिया है कि सूटकेस इज टू बी कवर्ड विथ अ टार्पोलिन क्लॉथ। टार्पोलिन क्लॉथ वो सूटकेसेस वगैरह कवर करने के जो कपड़े होते हैं। यस सर। ठीक है, वो जैसे मेनली जो आर्मी वाले कलर का रहता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम। सो अब जो क्लॉथ अगर आप मार्केट से खरीदते हो, क्लॉथ किस शेप में खरीदते हो ये बताओ। हम मतलब शर्ट पैंट खरीदने की बात नहीं हो रही है, सीधा कपड़ा खरीदने की बात है। रेक्टेंगल, राइट? सर रेक्टेंगल। एग्जैक्टली। तो अब जो यहाँ पे टार्पोलिन होगा, वो टार्पोलिन भी कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब सोचो कि जो मार्केट में जैसे कभी अगर आप गए हो मम्मी पापा के साथ और वो लोग कपड़ा खरीद रहे हैं, तो वहां क्या होता है कि जो ये रहता है विथ, जैसे इस केस में विथ कितनी है, 96 है। तो ये विथ जो है वो कांस्टेंट है। तो बेसिकली बात किस पे होता है, बात होता है कि कितना आपको लेंथ का कपड़ा चाहिए। विथ कांस्टेंट है, विथ आपके सामने रहता है कितने लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना है, हमको ये लेंथ निकालना है।
ये हमको पूछा गया, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब आप खुद से थोड़ा सोचो, आप कपड़ा खरीदने गए हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पास सूटकेसेस हैं क्यूबॉइड के शेप में, ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करना है, तो ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना टार्पलिन लगेगा, तो वो चीज का डिसीजन कैसे लोगे? सूटकेसेस का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? थिंक गाइस, क्या चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? फिर सूटकेस को मान लो कवर करना है, तो कवर करने में कितना आपको कपड़ा लगेगा, कितना एरिया पे लगेगा, ये बताओ। वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिंपली पूछ रहा हूं कि अगर सूटकेस पे अगर हम टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना चाहते हैं, तो हमको टार्पलिन क्लॉथ कहां कहां पे लगाना पड़ेगा सूटकेस के? सर चारों साइड। चारों साइड? सिर्फ चारों साइड? व्हाट अबाउट टॉप एंड बॉटम? टोटल सरफेस। टोटल सरफेस ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक सूटकेस का आप टीएसए कैलकुलेट करोगे, एक सूटकेस का टीएसए कैलकुलेट करोगे, और फिर उस टीएसए को आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उस टीएसए को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ टार्पलिन, एरिया ऑफ tarpaulin is equal to 100 into TSA of 1 suitcase। बोलो ये लॉजिक समझ में आया क्या? कितना टार्पलिन चाहिए होगा भाई साहब? मेरे को 100 सूटकेसेस को कवर करना है, तो एरिया ऑफ टार्पलिन विल बी इक्वल टू 100 into TSA of 1 suitcase, राइट? एंड नाउ टार्पलिन वाला जो फंडा है वो ये इधर रहेगा, तो इसका विड्थ हमको पता है, हमको कितना लेंथ हमको नहीं पता, तो लेंथ को हम L मान लेंगे। ठीक है, लेंथ को हम L मान लेंगे, तो L इंटू 96 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू, अब ये LB प्लस BH प्लस LH वाला पार्ट आपको करना होगा। ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH वाला पार्ट करना होगा। बोलो ये क्या, ये चीज अब समझ में आया? अप्रोच? यस। किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है इसमें? अभिनव, इज इट क्लियर? यस सर। कनिष्का, समझ में आ गया? ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि फिर आप जब सॉल्व करोगे तो अगली क्लास में मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600। अब आपको पता है कि टीएसए ऑफ क्यूब, यहाँ पे एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, टीएसए दिया हुआ है 600। व्हाट इज टीएसए ऑफ अ क्यूब? इट इज 6 into a स्क्वायर। तो एक्चुअली में उसने आपको 6 into a स्क्वायर का वैल्यू 600 दिया है, 6 तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a स्क्वायर का वैल्यू 100 बचा, तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 10, तो इसका आंसर हो गया 10, खत्म। ठीक है, तो आई थिंक आई एंड द सेशन हियर, बिकॉज जो भी मतलब बताना था वो हो गया है कवर। ठीक है, पीडीएफ जरूर भेज दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ जरूर भेज दूंगा। तो आप लोगों के लिए सिंपल सा होमवर्क अगर मैं देखूं, तो यू गाइस कैन डू बोथ। लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क नहीं दिया था, इस क्लास में थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिलेगा, इसलिए अराउंड 20 क्वेश्चंस का, या फिर ऐसा कर देते हैं
होमवर्क। गाइस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, पूरा इमेजिन करके करना होता है, तो सीधा फॉर्मूला लगाने पे मत सोचना, पहले थोड़ा सा इमेजिन करना। ऑल क्वेश्चंस ऑफ 11.3 इसमें हमने पहला 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ 11.4, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा होमवर्क कम कर दिया, 11.3 के सारे क्वेश्चंस और 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। वो लिंक बस 7 पेज ही सपोर्ट करता है, तो ऐसे केस में आप एक काम करना ना रौनक, 11.3 का अलग सॉल्यूशन भेज देना, 11.4 का अलग, या फिर आप शिवम सर को भेज देना, ठीक है। शिवम सर मुझे बता दें। ओके सर। और किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नो क्वेश्चन सर। चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, पीडीएफ अभी आपके ग्रुप पे आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं, अगली क्लास हमारी सैटरडे को है, तो यू गाइस हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन बिटवीन। फ्राइडे को है, फ्राइडे या सैटरडे कोई एक दिन है, राइट? आई थिंक सैटरडे है सर, सैटरडे है। हाँ ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का।